नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठाती है भविष्य पर, तकनीक पर और सबसे बड़ी बात क्रिएटिविटी की इज्जत पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसने एक दौर में मोहब्बत, जुनून और पागलपन को परिभाषित किया था। हम बात कर रहे हैं रांझना की और उस विवाद की जो आज इस फिल्म को फिर से सुर्खियों में ले आया है। लेकिन इस बार वजह रोमांस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक AI एडिटेड वर्जन वायरल हुआ है जिसमें रांझना का एंडिंग पूरी तरह बदल दिया गया है। उस इमोशनल क्लाइमेक्स की जगह अब एक हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है जिसमें धनुष और सोनम कपूर के किरदार आखिर में साथ हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। सुनने में प्यारा जरूर लगता है, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, फिल्म के निर्देशक आनंद एल रॉय का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने इसे डीपली अपसेटिंग बताया। उन्होंने साफ कहा कि ये ना सिर्फ उनके काम की बेइज्जती है, बल्कि ये उस इमोशन की हत्या है जो उन्होंने फिल्म में पिरोया था। बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी टीम की सहमति के किसी ने उनकी बनाई दुनिया को एक सस्ते हैप्पी एंडिंग में बदल दिया है। अब सवाल ये है, क्या AI को इतनी छूट मिलनी चाहिए? आज का ये मुद्दा सिर्फ रांझना तक सीमित नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर किसी ने मुगल आजम को AI से बदलकर ऐसा एंडिंग बना दिया कि अनारकली और सलीम भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं, तो क्या होगा? क्या हम उस इतिहास, उस दर्द, उस आर्ट को मिटा सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें हैप्पी एंडिंग चाहिए? AI एक क्रांति है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब ये तकनीक एक क्रिएटिव आर्टिस्ट की सोच, उसकी भावना और उसकी मेहनत को बिना पूछे बदल दे, तो फिर क्या बचेगा? फिल्में अब सिर्फ डिमांड पर मोड़ी जाने वाली चीज बन जाएंगी। तो कहना गलत नहीं होगा कि आनंद एल रॉय का जो गुस्सा है वो वाजिब है। एक डायरेक्टर अपनी फिल्म के हर फ्रेम में जान डालता है, हर सीन के पीछे एक सोच होती है। रांझना का एंड इसलिए ट्रैजिक था क्योंकि वो कहानी उस पागलपन को दर्शाती थी, एक तरफा मोहब्बत का, कुर्बानी का। उसे टिकटॉक रील फ्रेंडली बना देना सिर्फ लाइक के लिए, व्यूज के लिए, ये कहाँ तक जायज है? लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ऑडियंस भी यही चाहती है? हर फिल्म में खुशियों की चाशनी? क्या हम हर कहानी को सिर्फ अपनी सहूलियत से एडिट कर सकते हैं? सोचिए, आज अगर AI किसी फिल्म का क्लाइमेक्स बदल सकता है, तो कल वो किसी एक्टर की आवाज क्लोन कर सकता है या किसी मरे हुए एक्टर को फिल्म में वापस ला सकता है, बिना इजाजत के, बिना किसी के सहमति के। अब वक्त आ गया है कि इंडस्ट्री इस पर कड़ा स्टैंड ले। टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर रचनात्मकता को कुचलने लगे तो फिर ये वरदान नहीं है, अभिशाप बन जाता है। और यही संदेश आज आनंद एल रॉय ने अपने बयान के जरिए भी हम सबको दे दिया है। तो दोस्तों, आपको आखिर क्या लगता है? क्या AI को फिल्मों की दुनिया में एंट्री मिलनी चाहिए या फिर नहीं? या AI को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए और सीमाएं जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को भी तय कर देनी चाहिए? क्या किसी फिल्म को उसकी ओरिजिनल सोच से बदलना सही है सिर्फ इसलिए कि पब्लिक को दूसरा एंडिंग पसंद है? नीचे कमेंट्स करिए #RespectOriginals अगर आप भी मानते हैं कि आर्ट को उसकी असलियत में ही सराहा जाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम लाते हैं सिर्फ गॉसिप नहीं, वो मुद्दे जो मायने रखते हैं। फिर मिलेंगे एक और तेज, ताज़ा, तगड़ी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपडेटेड रहिए हमारे साथ।